कोई गरीब आदमी करोड़पति बन सकता है? करोड़पति कोई भी बन सकता है। करोड़पति बनना मुश्किल बात नहीं है, लेकिन करोड़पति रहना मुश्किल बात है। कोई सस्ता सा उपाय बताओ सर करोड़पति बनने के लिए। एस्ट्रोलॉजिस्ट की दुकानें बंद हो जाएंगी। अब अगर आप इतनी रेमेडी सारी ले लोगे तो आज ही। तो आज कुछ ऐसा ही हो जाए हमारे पॉडकास्ट में जिससे ऑडियंस की बल्ले बल्ले हो जाए। जरूर। मतलब पैसों से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। जिसने 43 दिन कर लिया उसका तय है कि उसके पास करोड़ आएगा ही आएगा। किसी को अपना लोन जल्दी उतारना है, उसके लिए कुछ रेमेडी हम कर सकते हैं जिनसे लोन उनका उतर जाए जल्दी। ना लोगों ने 80-80 लाख के लोन उतार लिए अपने। 80-80 लाख के लोन रेमेडी से? हाँ, इस रेमेडी से। बिल्कुल। किसी को अचानक से धन चाहिए तो उसके लिए कुछ सनातन में कुछ मंत्र है? देखो, माँ लक्ष्मी के बहुत सारे मंत्र हैं। आप किसी भी मंत्र का जाप कर लो, सबसे आसान एक ही वर्ड का मंत्र है। इस मंत्र का जाप करते रहे, आपको 3 दिन में रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप लाल रंग करके रखोगे ना 24 घंटे लगातार, परमानेंट मार्कर ले लो, लगा लो, ये करके रखोगे, इंस्टेंट 24 घंटे में पैसा आएगा। 24 घंटे में इंस्टेंट 24 घंटे में पैसा आएगा। करके देख लो, जो भी है कमेंट में बता देना आया कि नहीं आया। ओम वसुधैव स्वाहा जो मंत्र था उससे भी ज़्यादा इससे बेनिफिट लोगों को मिला है। मैंने कंसल्टेशन में कुछ लोगों को ये मंत्र दिया है, और जिन लोगों ने भी कंसल्टेशन में इस मंत्र को यूज़ किया है 7 दिन में एक्चुअल में उन्होंने बोला है कि पैसा बरसा ही है। सर आपके पॉड में पैसों के वशीकरण की भी बात हुई थी। दोस्तों स्वागत है आपका आज के नए पॉडकास्ट में। आज है हमारे साथ श्री मनदीप चौहान जी, जिन्हें आप एस्ट्रोवाला के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए मिलते हैं मनदीप जी से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। सबसे पहले वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया सर। आखिरकार आप आ ही गए हमारे पॉडकास्ट में सर। काफ़ी जद्दोजहद के बाद। सर आपकी रील्स बहुत वायरल है, आप बहुत वायरल हो सर। जी थैंक यू। अब हमें भी वायरल करवा दो सर कुछ। ज़रूर 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 सर। बेसिकली हम आज मनी से रिलेटेड टॉपिक्स पे बात करेंगे। करोड़पति कैसे बना जाए उसके बारे में बात करेंगे, जो कि आप लोगों को बनाते भी हो करोड़पति। ठीक है। और जो करोड़पतियों ने अरबपति भी आप बना चुके हो। आपके मैंने सारे पॉड्स भी देखे हैं जी। तो आज कुछ ऐसा ही हो जाए हमारे पॉडकास्ट में जिससे ऑडियंस की बल्ले बल्ले हो जाए। जरूर। मतलब पैसों से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। जरूर। तो पैसों की जहाँ बात आती है, सबसे पहले हम लोन से शुरुआत करने वाले इस पॉडकास्ट की। अच्छा। लोगों के ऊपर लोन बहुत ज़्यादा है आज के टाइम में। लोन पे कर नहीं पाता इंसान, फिर लोन के ऊपर लोन और भी हो जाता है। तो लोन क्यों चढ़ता है? वो कुंडली में क्या कारक होता है ऐसा? लोन का जो बेसिक ग्रह होता है ना, वो मंगल होता है। मंगल और आपकी कुंडली में 6th हाउस, छठे घर में आपके 6th हाउस में जितने खराब प्लैनेट बैठे होंगे या मंगल बैठा होगा, तो आपका लोन हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा। दूसरी चीज़ होती है, अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह किसी भी तरह से खराब बैठा हुआ है तो आपके पास पैसा टिकेगा नहीं, आप लोन पे ऑफ नहीं कर पाओगे उस कंडीशन में। ये मेजर दिक्कत होती है। और एक गलती और होती है, अगर आप अपना लोन मंगलवार के दिन डिस्पर्स करवा रहे हो, अकाउंट में ले रहे हो, तो वो आप दे नहीं पाओगे। मंगलवार को अगर लोन लिया वो दे नहीं पाएंगे कभी? मंगलवार को लोन लोगे आप दे नहीं पाओगे, क्योंकि मंगल का ही लोन का डिपार्टमेंट है। मंगलवार को ही आपने ले लिया तो मंगल किसी भी चीज़ को जला ही देगा, आपको पैसा टिकने नहीं देगा आपके पास। पैसा टिकने नहीं देगा एकदम। बिल्कुल। लोन मतलब मंगलवार को लेना नहीं चाहिए एकदम। बिल्कुल। आप ये कर सकते हो, मंगलवार के दिन EMIs पे करो अगर पॉसिबल है, या कुछ ना कुछ अपने लोन अकाउंट में डिपॉजिट करते रहो, तो लोन जल्दी खत्म हो जाएगा आपका। मतलब ये पार्ट ऑफ रेमेडी ले सकते हैं हम जिनको लोन जल्दी खत्म करना है। बिल्कुल रेमेडी है। मंगलवार को अपनी कोई भी एक EMI या लोन भी कुछ भी अमाउंट डिपॉजिट कर दो उस अकाउंट में। लोन अकाउंट तो सबके पास होता ही है। हाँ जी, हाँ जी, वो कर लो बस। लोन तो सबके पास है सर, और क्रेडिट कार्ड भी सर सबके पास है। क्रेडिट कार्ड भी लोन ही है। हाँ सर, लोन तो है। क्रेडिट कार्ड भी लोन ही है, बस वो इनसिक्योर्ड है, दूसरी जगह पे सिक्योरिटी लेते हैं, इतना फर्क है। किसी को अपना लोन जल्दी उतारना है, उसके लिए कुछ रेमेडी हम कर सकते हैं जिनसे लोन उनका उतर जाए जल्दी? बिल्कुल कर सकते हो। रेमेडी देखो, लोन उतारने की नहीं होती, रेमेडी इस चीज़ की होती है कि पैसा बढ़े और उससे आप वो कर लो। लिमिटेड टाइम के लिए पैसे का फ्लो बढ़ेगा। आप अनार के दाने ले लो नॉर्मली घर पे, जितना पॉसिबल होता है सोमवार के सोमवार शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने शुरू कर दो। जितने ज़्यादा चढ़ाओगे अनार के दाने आप शिवलिंग के ऊपर, जैसे एक अनार आपने छील लिया पूरा, अनार के दाने निकाल ले और उसको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दिया, जितना ज़्यादा चढ़ाओगे उतना ही पॉसिबिलिटी बनेगी कि आपका लोन जल्दी खत्म हो जाए। लोन जल्दी खत्म हो जाएगा लोगों का। और जैसे लोन, इससे ना लोगों ने 80-80 लाख के लोन उतार लिए अपने। 80-80 लाख के लोन रेमेडी से? हाँ, इस रेमेडी से। बिल्कुल। 80-80 लाख के लोन जो 7-7 साल से चलते आ रहे थे। 7 साल से चलते आ रहे हैं। लोन का ब्याज जमा हुआ 2 गुना हो गया, ऐसी रेमेडी से ही। गाँव में तो सर लोन भी नहीं लेते लोग, बाग ब्याज पे पैसे लेते हैं लोगों से। हाँ, प्रॉपर्टीज को वो रख के, गिरवी रख के। हाँ, होता है ऐसा। सर जैसे आपने प्रॉपर्टी की बात करी यहाँ पे,
प्रॉपर्टी हम मतलब लोन गिरवी रख के लोन लेते हैं। अब किसी व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी बनानी है, जैसे कोई गरीब व्यक्ति है, इवन मेरा खुद का एक दोस्त है, वो रेंटेड में बहुत साल हो गए रहते रहते, जी। वो अपना खुद का घर बनाना चाहता है, तो वो पॉसिबल हो सकता है? देखो पॉसिबल किसी के लिए भी है। शनि हर किसी कुंडली में शनि मकान के कारक है, ठीक है। ठीक है। तो शनि की एक कंडीशन तो बहुत क्लियर है कि आपको मकान तो जरूर बनेगा, लेकिन बनेगा कैसा वो चौथा घर आपकी कुंडली में बताता है। ओके। कैसा मतलब छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, डुप्लेक्स बनेगा, फ्लैट में रहोगे, किस तरह की प्रॉपर्टीज होंगी वो उसके अकॉर्डिंगली है। शनि को जितना स्ट्रॉन्ग आपने कर लिया उतना पैसा बढ़ेगा आपका, क्योंकि मेहनत का ग्रह शनि है, और उतनी ही पॉसिबिलिटी आपकी बनेगी कि घर आपका जल्दी से जल्दी बन जाए। लेकिन बना हर कोई सकता है। सर आपने बोला कि बना सकता है, कोई भी व्यक्ति बना सकता है, तो उसके लिए कुछ उपाय हम जेनेरिक रेमेडीज वगैरह कर सकते हैं जिससे वो जल्दी बन जाए, जल्दी प्राप्त हो जाए घर? बिल्कुल बन सकता है। देखो आपकी ना घर के आसपास मान लो कोई मंदिर बन रहा है, तो जितना पॉसिबल हो सकता है मंदिर में ईंटों का दान करो। ईंट ये नहीं करना कि एक दिन में ही आपने 1000 ईंट फेंकवा दी वहाँ पे। आप नॉर्मल जो आपकी इच्छा है 43वें दिन एक एक ईंट रोज की रखो वहाँ पे। 43वें दिन वहाँ पे ईंट जितनी आपको चढ़ानी है चढ़ाओ, और 43वें दिन जितनी ईंटें ज़्यादा चढ़ाओगे, अगर पॉसिबल हो सकता है, जैसे आप मंदिरों में जाओ, वैष्णो देवी भी जाओ, तो वहाँ पे लोग ना ईंटों के घर बना देते हैं, पत्थरों के घर बनाते हैं। वैसा कुछ बना के वहाँ पे छोड़ कर आओ, विश के तौर पे। विश चढ़ाना मंदिर में है। तो इच्छा ही होगी एक तरह से कि घर की इच्छा है। हाँ बिल्कुल। अब लोगों की मल्टीपल इच्छाएं होती है सर, किसी को पैसा चाहिए, किसी को अपना प्यार चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो विश फुलफिलमेंट के लिए आपके पास कुछ रेमेडीज है? सर विश फुलफिलमेंट की जो कंडीशन होती है ना, ये डिपेंड, पहली चीज़ तो ये करता है कि वो जायज़ है कि नहीं है। अब दिन में बंदा सोचता तो हज़ारों चीज़ें ही हैं। पॉसिबिलिटी इस चीज़ की है, मैनिफेस्टेशन को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, और उसके साथ उस चीज़ को पाने के लिए आपके एफर्ट्स। अगर ये 2 चीज़ें अगर आपने सही कर ली है, मैनिफेस्टेशन बिना डाउट की कर ली, और आपने उस चीज़ के लिए काम करना शुरू कर दिया, तो वो चीज़ें आपके पास आने से कोई रोक नहीं सकता उस चीज़ में। लेकिन सही चीज़ होनी चाहिए जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। टाइमिंग होती है मैनिफेस्ट की। जब भी आप मैनिफेस्टेशन करते हो, हफ्ते में दिन होता है जिस दिन आप मैनिफेस्ट करते हो। जितने भी लोग सोमवार के दिन शिवलिंग के पास जाके दूध और पानी मिक्स करके अभिषेक करते हुए जो चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे सोमवार के दिन, उनकी इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी होंगी। ओके। और जितने भी लोग मॉर्निंग के टाइम पे उठते हैं 3:15 से 3:25 के बीच में, पहले 5 मिनट में आप अपना थैंक यू बोल लो यूनिवर्स को, 5 मिनट का गैप दे लो, फिर दोबारा से 3:25 से 3:30 के बीच में आप मैनिफेस्ट करना शुरू कर दो। लेकिन आपकी मैनिफेस्टेशन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपका डाउट होता है फिर कुछ नहीं पूरा होगा। सर जैसे कुछ एंजल्स नंबर मुझे भी दिखाई देते हैं, 11 जैसे 11 11 मुझे बहुत दिखता है सर, 1-11 भी दिखता है, तो ये कहते हैं कि ये भी विश को पूरा कर सकता है इस टाइम पे कोई विश मांगी जाए तो। देखो मेरा वैसे पूरा नहीं हुआ सर। मैं बताता हूँ आपको, एंजल नंबर जो साइंस है ना, ये हमारे सनातन में नहीं है। एंजल नंबर्स क्या है, आप देखो, एक न्यूमरोलॉजी की भी टर्म बोल सकते हो आप, एडिशनली और चीज़ें बोल सकते हो आप। ऑनलाइन भी सर्च करोगे तो ये नई शुरुआत या कुछ किस चीज़ की एनहेंसमेंट या कोई बेटर न्यूज़, इन चीज़ों को दिखाता है। बट एंजल नंबर की कंडीशंस हमारे यहाँ पे नहीं होती। देखो कोई बंदा मान लो रोड पे चल रहा है, वो रिक्शा चला रहा है, मैनुअल रिक्शा जो पैर से चलता है, वो चला रहा है, वो मैनिफेस्ट करे कि मैं कल को डिज़ायर गाड़ी चलाऊंगा, टैक्सी, दिमाग वही है लेकिन उस चीज़ के हिसाब से है। अब वो उसके पास उतना पैसा ही नहीं आ रहा रिक्शे से, बिल्कुल तो वो कैसे वो मैनिफेस्ट कर लेगा पूरा? 11-11 तो उसके पास भी बचते होंगे, रोज मोबाइल हर किसी की जेब में है। तो प्रैक्टिकली हमारे लिए, इंडियंस के लिए वो चीज़ें काम नहीं करती हैं। तुक्का लग गया किसी का तो लग गया उन चीज़ों पे, मतलब मैं नहीं बिलीव करता उन चीज़ों पे। इसके पीछे कुछ साइंस नहीं है? साइंस है लेकिन हमारे लिए नहीं है। देखो जिन लोगों के पास शास्त्र नहीं है ना, जिन लोगों को किसी चीज़ के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई कि आपके किसी शास्त्र में ये चीज़ नहीं लिखी गई, आप कुछ भी करवा दो किसी से, फिर तो हमारे पास तो सारी चीज़ें हैं। हमारे पास तो सबसे पुरानी साइंस ज्योतिष है, और जो हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा हुआ है, जो हमारे महर्षि, हमारे ऋषि पराशर ने जो लिखा है, भृगु ऋषियों ने जो लिखा है, उन चीज़ों के ऊपर हम प्रैक्टिकल चीज़ों को देखते हुए अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। सर आजकल जैसे लोगों का ट्रेंड चला पड़ा है, जैसे सनातनी की बात करी, ट्रेंड में ये बाहर से इटैलिक स्विच वर्ड्स आ गए हैं। कॉन्वलेक्स जैसे? हाँ, कॉन्वलेक्सा। ठीक है। और भी बहुत सारे लुई टेक्लिया, ये सब वायरल हुआ है बहुत ज़्यादा। ठीक है। और मैं ये चाहता हूँ सनातनी में भी कुछ जानना चाहता हूँ कि सनातनी में भी कुछ ऐसे उपाय है? सनातन में मंत्र है, हमारे ये ड्रामेबाजी नहीं है। सनातन में मंत्र है? मंत्र है। मंत्र की पावर तो होती है सर? हाँ बिल्कुल है, और मंत्र से ही पावर बनती है। देखो मैं आपको एक सिंपल, मेरा क्वेश्चन है आपसे, आप एक चीज़ बताओ मुझे, अगर मान लो कि आपके घर में या आपके डाइट में 15 दिन में एक बार चाइनीज़ फूड आता है, आप 15 दिन लगातार वो खाओ, एक दिन रोटी खाओ, क्या होगा आपके लीवर का? बैंड बज जाएगी। बैंड बज जाएगी। तो बाहर की चीज़ें जब आप इसमें करोगे, अपने उपायों में करोगे, जैसे ये हो गया, कॉर्नफ्लेक्स हो गया, किसी और चीज़ का हो गया,
कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपको उन चीज़ों से पॉजिटिव वे में। नुकसान ज़रूर उल्टा करा लोगे। ये तो खुद ही आपको पता अमीर ही नहीं। बनने वाली बात होगी ना। आपको पता ही नहीं है क्या चीज़ें। आप स्विच वर्ड्स की किताबें डाउनलोड कर लो, जितनी मर्जी, हज़ारों पड़ी हैं। कॉन्वल वाली किताब डाउनलोड कर लो, ये दूसरा जो लुई वाला बोला था आपने वो डाउनलोड कर लो, जितनी मर्जी खरीद लो, अमेज़न पे भरी पड़ी हैं। 100 रुपए की किताब लो, पॉडकास्ट में जाओ, बोल दो 4-5 स्विच वर्ड्स, वायरल हो जाओ, फिर कंसल्टेशन एक लो 50,000 की, 51,000 की। ये काम कर रहे हैं लोग आजकल। मतलब ठग भी बहुत बैठे हैं। मैं कहूँगा बैठे ही वो ज़्यादा। इवन सर आपकी आईडी मैंने कई बंदों की देखी है, मतलब आपके नाम से आईडीज चल रही है। हाँ, चल रही लोगों हैं, की। लोग फ्रॉड कर रहे हैं उन चीज़ों पे, पैसे चार्ज कर रहे हैं। मुझे लोग बताते हैं, खैर मैं डेली एक वीडियो ज़रूर डालता हूँ कि अगर मेरे नाम पे किसी ने कोई पैसा दिया है किसी को भी, तो एटलीस्ट उसकी पुलिस रिपोर्ट कर दो। आपको जहाँ मेरी सपोर्ट चाहिए मैं खड़ा हूँ वहाँ पे। ठीक है, देखो, जब किसी का नाम चलता है तो उसकी डुप्लीकेसी भी होती है, बिल्कुल सर। तो थोड़ा बहुत तो होगा ही किसी भी चीज़ पे। जैसे सर आपने मंत्रों की बात करी, सनातनी मंत्र जो कि बहुत पावरफुल भी होते हैं, वैसे ही कुछ इंस्टेंट मनी किसी को चाहिए, किसी को अचानक से धन चाहिए, तो उसके लिए कुछ सनातन में कुछ मंत्र है? देखो, माँ लक्ष्मी के बहुत सारे मंत्र हैं। आप किसी भी मंत्र का जाप कर लो, सबसे आसान एक ही वर्ड का मंत्र है श्रीम। श्रीम जितना पॉसिबल हो सकता है आप श्रीम 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 इस मंत्र का जाप करते रहे, आपको 3 दिन में रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। मैं ये नहीं बोलता अकाउंट में 50 लाख आ जाएगा, 20 लाख आ जाएगा, लेकिन पैसे की मूवमेंट शुरू हो जाएगी। श्रीम 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 इसका जाप करना शुरू करो। सर आपका मैंने एक मंत्र देखा था, ओम वसुधरे स्वाहा। जी इवन मैंने खुद भी ट्राई करा था जी। वाकई में वो सर पावरफुल मंत्र है, और मतलब मेरे लिए बहुत अच्छा काम करा है उन्होंने। बट ये नहीं कहता कि मतलब जैसे आपने कहा कि 50 लाख एकदम अकाउंट में आ जाएंगे, वो चीज़ जब पॉसिबिलिटी होगी जब आएंगे। रुकी गाड़ी चला देता है। हाँ बिल्कुल सर। जब आपसे मेरी बात होती थी, जब आपका एक ये मंत्र मैंने देखा था, जब मैं कर रहा था, जब मैं पॉडकास्ट करने का मैंने सोचा भी नहीं था, बिल्कुल बट मैंने करा ट्राई, तो रिजल्ट्स है सर। बिल्कुल है सर, विश्वास के साथ अगर करे। इस मंत्र को इंट्रोड्यूस मैंने किया था मेरे ख्याल से 1.5 साल पहले। यस सर। 1.5 साल पहले वो सबसे बड़ा हिट गया था मेरा पॉडकास्ट वो वाला। ओके। और उसके बाद लोगों ने इसको तोड़ मरोड़ के इतना कुछ कर दिया, बड़ी बड़ी म्यूजिक कंपनी ने इसको लॉन्च कर दिया, हज़ारों करोड़ों बना लिए लोगों ने इसी मंत्र से। कुछ लोगों ने अपने हिसाब से मॉडिफाई कर दिया, जी स्वाहा हमारे यहाँ पे यूज़ नहीं किया जाता, स्वाहा किसी चीज़ को भस्म करने के लिए लास्ट में करते हैं। बट प्रैक्टिकली जिन लोगों ने उसको यूज़ किया है उनकी गाड़ी चली है, चाहे जैसे मर्जी चली, पैसा आया है अकाउंट में। सर और 3-3 दिन में, एक-एक दिन में, एक-एक घंटे में ऐसे हुआ है। सर किसी को ना, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने मुझे बताया कि 50 लाख एकदम अकाउंट में नहीं आ सकते, किसी को मतलब नॉर्मल पैसा चाहिए, जैसे मान लो कोई बैठा हुआ है, उसको इंस्टेंट मान लो 10,000 रुपये चाहिए या 50,000 रुपये चाहिए, और उसकी हैसियत है कि वो इतने कमा भी सकता है, तो उसके लिए कुछ मंत्र, जैसे आपका ओम वसुधरे स्वाहा है ना सर। मंत्र की जरूरत ही नहीं है, मैं कलर रेमेडी देता हूँ आपको इसके लिए। सिंपल आप करो, अपने राइट हैंड की ना ये वाली उंगली है, सबसे छोटी उंगली है, इस जगह पे अगर आप ये फर्स्ट वाला जो स्टेप है, यहाँ पे अगर आप लाल रंग करके रखोगे ना 24 घंटे लगातार, परमानेंट मार्कर ले लो, लगा लो, ये करके रखोगे, इंस्टेंट 24 घंटे में पैसा आएगा। 24 घंटे में इंस्टेंट 24 घंटे में पैसा आएगा। करके देख लो, जो भी है कमेंट में बता देना आया कि नहीं आया। सर जैसे आपने बताया कि ओम वसुधरे स्वाहा बहुत वायरल हुआ है, मैंने खुद भी यूट्यूब पे देखे हैं, मतलब सॉन्ग चला देते हैं ओम वसुधरे स्वाहा, 108 बार चैंटिंग वगैरह। राइट सर वो एक महामंत्र है, आपने जैसा बताया। बिल्कुल। मैं चाहता हूँ सर मेरी ऑडियंस को ना कुछ ऐसा उपाय जो महामंत्र, जो ओम वसुधरे स्वाहा जितना ही पावरफुल हो, जिससे लोगों के घर में धन की बारिश हो जाए। ये उससे भी पावरफुल मंत्र है। देखो प्रैक्टिकली ना, मैंने इस मंत्र को जब ट्राई करना शुरू किया था, उस टाइम पे मुझे 7 दिन में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, और इतना अच्छा रिजल्ट मिला कि ओम वसुधरे स्वाहा जो मंत्र था उससे भी ज़्यादा इससे बेनिफिट लोगों को मिला। मैंने कंसल्टेशन में कुछ लोगों को ये मंत्र दिया है, और जिन लोगों ने भी कंसल्टेशन में इस मंत्र को यूज़ किया है 7 दिन में एक्चुअल में उन्होंने बोला कि पैसा बरसा ही है। मतलब ये पेड रेमेडी है। हाँ, एक्चुअल पेड रेमेडी है, एक्चुअल पेड रेमेडी है। देखो मंत्र की कंडीशन ये चीज़ है, इस मंत्र की एक ये चीज़ है कि नहाने के बाद ही करना है और सुबह मंदिर के सामने बैठ के करना है। अगर नहीं पॉसिबल है आपके लिए, ड्राइव करते हुए इस मंत्र को ना करें। और ये वाला मंत्र कम से कम एक दिन में आपको 7 माला करनी है। 7 माला कम से कम 108 मनके की। हाँ, और 7 माला आप कर लो 108 मनके की, 1 हफ्ता लगातार कर लो, 7वें दिन से पैसा बरसना शुरू हो जाएगा फॉर श्योर। ओके। मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ इसमें, ओम श्रीम कृष्ण काय परिपूर्णतमाय स्वाहा। इतना सा मंत्र है सर, इतना सा मंत्र है। इस मंत्र को याद कर लो। जिस टाइम पे आपने याद कर लिया, इसकी 7 माला करनी शुरू कर ली एक दिन में, वो खुद समझ आ जाएगा कि दुनिया कैसे बदलती है।
और ये सनातनी मंत्र है हमारा, बिल्कुल सनातनी मंत्र है, कृष्ण जी का मंत्र है, कृष्ण जी का। कृष्ण जी का मंत्र है, बिल्कुल। आप करके देख लो, आप खुद कर लो चाहे, ये ओम वसुधैव स्वाहा जितना ही पावरफुल है, उससे ज़्यादा पावरफुल है, उससे ज़्यादा पावरफुल है। उससे ज़्यादा पावरफुल है। मैं भी करूँगा सर, बिल्कुल करो, ज़रूर करो। जैसा मैं भी ओम वसुधैव मैं भी स्वाहा। कर रहा हूँ आजकल ये। नहीं सर, जैसे ओम वसुधैव स्वाहा चला था आपका, अब लोगों ने वो चैंटिंग कर रहे हैं, जैसे 2 महीने में छोड़ दिया, मतलब कितने टाइम तक लोगों को करना चाहिए ये सब, जैसे अभी आपने मंत्र बताया ये? जब तक आपको असर चाहिए, जब तक आपको पैसा पसंद है, चाहिए, तब तक करते रहो। मतलब ड्राइव करते हुए नहीं करना? एक जगह बैठ के करना, नहाने के बाद। अच्छा, देखो कृष्ण जी का मंत्र है ना, आपको एक जगह बैठ कर ही करना पड़ेगा। ठीक है। ओम वसुधैव स्वाहा तो सर वो तो आपने बताया था ऑफिस में बैठे हो वहाँ भी कर जहाँ सकते मर्जी हो। करो, हाँ। ये ओनली सात्विक में सुबह नहा धो के बैठ जाओ, हाँ। जैसे बंदे जैसे पूजा ऑफिस में बैठ के गल्ले पे भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑफिस में बैठ के ऑन डेस्क पे कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन बैठ के करना बस, सही, इतनी सी कंडीशन। सर ऑफिस की बात आ रही है तो हम जॉब की भी बातें करते हैं, ठीक है। जैसे लोगों की जॉब नहीं लग पा रही, गवर्नमेंट जॉब की बात करेंगे हम, और जॉब में प्रमोशन चाहिए लोगों को, ठीक है। अप्रेजल चाहिए, या किसी को ट्रांसफ़र चाहिए, या ट्रांसफ़र किसी को रुकवाना है। अच्छा, ठीक है। आप उसके लिए कंसल्टेशन बंद करा दोगे लोगों की, है? सारे उपाय लेके आज। नहीं सर, हमारी ऑडियंस को तो सर रेमेडीज ही चाहिए होती है ना सर। नहीं, रेमेडीज तो चाहिए, बट ये लोग कंसल्टेशंस में देते हैं उपाय। अब एस्ट्रोलॉजिस्ट की दुकानें बंद हो जाएंगी। अब अगर आप इतनी रेमेडी सारी ले लोगे तो आज ही। सर बिल्कुल लेंगे सर, और दोबारा भी बुलाएंगे सर आपको। चलो, बिल्कुल लोगों का भला हो जाए, अच्छी बात है। सर, भला करने के लिए तो बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लोग देखो इतने शातिर बोलूँगा मैं, स्मार्ट नहीं बोलूँगा, शातिर ही बोलूँगा। लोग गलत उपाय बांटते हैं पॉडकास्ट में, फिर उसके बाद उन्हीं उपायों के साइड इफेक्ट लेकर लोग कंसल्टेशन भी देते हैं बाद में। ओके। पहले ये बोलते हैं आपको कि ये उपाय करो, इससे अरबपति हो जाओगे, करोड़पति हो जाओगे, ये हो जाओगे। जब बेड़ा गर्क हो जाता है किसी का, फिर उसी को बोलते हैं आपने ये उपाय दिया था, अच्छा ठीक है कंसल्टेशन करो, करा देखते हैं आपका क्या है। कंसल्टेशन में फिर जेमस्टोन बिकेंगे, फिर पूजाएं बिकेंगी, फिर पहले आप जेमस्टोन के अगेंस्ट हो गए, फिर दिल्ली में दुकानें होंगी आपकी जेमस्टोन बेचने की। ये कर रहे हैं लोग आजकल। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि तुमने अच्छी तरह से नहीं करा वो, हाँ बिल्कुल। कि तुम मतलब साथ डॉक्टर भी तो ये बोलते हैं ना, आपने प्रिकॉशन नहीं ली, आपने दवाई टाइम पे नहीं खाई। आपने दवाई टाइम पे नहीं खाई। बिल्कुल। दवाई तो फिर बाद में उसी की बिकनी है, साइड इफेक्ट हो रहा है, उसी की दवाई बिकेगी। बिल्कुल सही बात। अब एस्ट्रोलॉजर ने गलत उपाय दिया, अगर उसका साइड इफेक्ट है तो एस्ट्रोलॉजर के पास है ना, उसने प्ले क्या किया, पता तो उसको ही है। लोग तो देखो बिना सोचे समझे कुछ भी कर रहे हैं। एक मैडम है बड़ी मेरे ख्याल से तैयार सी होके आती, तो उन मैडम के एक उपाय मैंने सुना था, जहाँ पे उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि रात के टाइम पे फीमेल्स गुलाब का इत्र लगाएं। ओके। अब रात के टाइम पे गुलाब का इत्र लगाने का मतलब पता क्या चीज़ है? फीमेल्स खुद नेगेटिव एनर्जीज को इन्वाइट कर रही हैं, और फीमेल के पास तो और भी ज़्यादा अट्रैक्ट होती है चीज़ें। बिल्कुल। रात के टाइम पे इत्र लगा के बाहर जाना भी मना है, और फीमेल्स को तो वैसे ही मना है रात के टाइम पे लगाना। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ना पता है, ना कुछ सिर ना पैर, बस सीधी बात इतनी सी चीज़ है कि किसी के दिमाग पे भी कुछ भी डाल दो, उससे करवाओ, बाद में दूध फटेगा तो पनीर हम ही बेचेंगे। बिल्कुल सर, समझ गई बात? वही इत्र की बात है। वो तो सीधा वो तो यही कहते हैं कि शुक्र ठीक कर रहे हैं। ऐसे नहीं होता ना, हर एक कंडीशन पे नहीं लगा सकते आप, इत्र लगा ही नहीं सकते। जिसका शुक्र वैसे खराब होगा उसको इत्र लगाने से वैसे ही हेडेक शुरू हो जाएगा। अब बाय डिफॉल्ट आप भूल जाओ कुंडली को। आप अपनी कुंडली में आपको नहीं समझ आता, छोड़ दो उसको, आप इत्र लगाओ। अगर आपकी हेडेक हो रही है तो आपका शुक्र पिटा हुआ है, जो मर्जी कर लो आप। क्लियर कट कंडीशन, मैंने आपको सिम्टम बता दिया। और जैसे आजकल वायरल हो रही है रील की, वाइफ को गिफ्ट दो। मैंने ही शुरू की है वो, वाइफ को गिफ्ट करने वाली चीज़ें मैंने ही शुरू की है। स्टार्टिंग में आप याद करो, 1.5 साल पहले जो मैंने पॉडकास्ट किया था, उस पॉडकास्ट में मैंने पहली चीज़ बोली, शुक्रवार के दिन वाइफ को इत्र गिफ्ट करो। लोगों ने वहाँ से चीज़ें पकड़ ली हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। कोई दही खिला रहा है वाइफ को, कोई कॉफ़ी पिला रहा है, कोई कहता है चाय बना के पिलाओ, कोई कह रहा है ये करो वाइफ को, कोई कह रहा है वो करो। शुक्रवार को शराब पीने की भी वो दी जा रही है एडवाइस। शराब की भी दी जा रही है। मैं एक और चीज़ बताता हूँ आपको, वाइफ को चाय पिलाने वाली एक रेमेडी उन्हीं मैडम की है। उन्होंने क्या बोला है कि वाइफ को चाय हस्बैंड बना के पिलाए। अब देखो, शुक्र क्या है? वाइफ। और चाय क्या है? राहु। शुक्र राहु मिलके ना शुक्र का धुआं निकाल देता है, शुक्र की बैंड बजा देता है, मतलब धुआं निकाल देता है। समझ गए ना? बिल्कुल जलाने वाली कंडीशन हो जाती है। शुक्र के घर में, 7वें घर में अगर राहु हो, लाल किताब में लिखा है लक्ष्मी का धुआं निकालने वाला, तो आप राहु की चीज वाइफ को कैसे पिला सकते हो, कैसे दे सकते हो? बिल्कुल। तो फिर अगली रील में आ जाएगा, वाइफ को सिगरेट गिफ्ट कर दो।
सर आजकल तो बहुत चीज़ें चल रही हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। कोई कह रहा है कि वाइफ को बैठ के मतलब शराब भी पियो आप। नहीं देखो, शराब पीना किसी भी कंडीशन में नहीं लिखा गया कहीं पर भी, इवन लाल किताब में भी नहीं लिखा गया कहीं पर भी। सनातनी तो है नहीं। लाल किताब नहीं, जो ये शराब पीने की बात है, नहीं 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 बिल्कुल नहीं। सनातन में तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ। कहीं भी नहीं लिखा हुआ शराब पीने के बारे में, नॉनवेज करने के बारे में कहीं भी नहीं लिखा हुआ, क्योंकि सनातन इकलौता ऐसा धर्म है जिसने हर चीज़ को नमस्कार किया, हर चीज़ को। और किसी भी कंडीशन पे किसी भी शास्त्र में ये चीज़ नहीं लिखी गई कि आप नॉनवेज खाएं या फिर आप जीव हत्या करें या फिर आप ड्रिंकिंग करें, कहीं पर भी। लोग तो अपने मन से जो मर्जी बोले जा रहे हैं। सर जैसे कोई नॉनवेज खाता है तो मतलब ऐसा वो बंदा छोड़ना भी चाहता है और छूट भी नहीं रहा। जैसे आपने एक रेमेडी दी थी, शराब को साउथ वेस्ट में रख दो, साउथ वेस्ट बोला था ना, साउथ वेस्ट में रख दो, वो डिस्पोजेबल जोन है, मतलब शराब छूट जाएगी। बिल्कुल वैसा ही कुछ मान लो कोई नॉनवेज छोड़ना चाहता है, परेशान है कि नहीं छोड़ पा रहा क्योंकि किसी ने बचपन से खा रखा है, नहीं छोड़ पा रहा। ठीक है, देखो उस कंडीशन में ना आप केसर का एक धागा रोज जुबान पे रखो, सुबह जैसे ही आपकी आंख खुलती है केसर का एक वो थ्रेड सा उठाओ, अपनी जुबान पे रख लो 2 से 3 मिनट, उसको 2-3 मिनट पड़ा रहने दो, फिर अपना उसको खा लो और फिर अपने दिन की शुरुआत करो। 20-21 दिन में ही आपके मन से नॉनवेज उठना शुरू हो जाएगा। क्योंकि सर कहा जाता है जैसा खाओगे वैसा पाओगे। बिल्कुल, देखो नॉनवेज की ना जो तासीर है या जो उसका जो असर है वो तमस है, तमस मतलब नेगेटिव। तो वही जो आपने बोला अभी, जैसा खाओगे वैसे ही आपकी सोच होगी उस चीज़ पे। सर हम टॉपिक से भटक गए अपने जॉब की रेमेडीज। हाँ जी बताइए, क्या सवाल आपका नेक्स्ट? सवाल सर ये था, किसी को जॉब में प्रमोशन चाहिए, ठीक है, और गवर्नमेंट जॉब, मेजरली 2 टॉपिक पे। ठीक है, देखो अगर तो बंदा डिजर्विंग है ना प्रमोशन के लिए तभी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, इस कंडीशन में आप नॉर्मल कंडीशन एक चीज़ करो, सुबह सुबह जिस टाइम पे मंदिर खुलता है उस टाइम पे आप चमेली का तेल और ऑरेंज सिंदूर, ये 2 चीज़ें मिक्स करके सुबह सुबह सबसे पहला सिंदूर आप अपने उससे लगाओ। इससे 3 चीज़ें होंगी, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, आपकी जॉब में प्रमोशन नहीं हो रही वो हो सकती है, तीसरा मन चाही ट्रांसफ़र भी हो सकती है। ये सिंदूर लगाने के बाद आपको हनुमान जी के राइट पैर का जो सिंदूर है उसका तिलक लगाना है। ओके, ये करो आप, रिजल्ट देखो थोड़े दिन में। ये गवर्नमेंट जॉब के लिए भी काम करेगा? गवर्नमेंट जॉब, प्रमोशन, ट्रांसफ़र तीनों के लिए काम करेगा ये। मतलब महा उपाय कह सकते हैं जॉब के लिए? महा उपाय कह सकते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है। अब सर हम शुक्र की बात कर रहे थे, जैसा आपने बताया कि शुक्र की रेमेडी जी ऐसी चल रही है, शुक्र ठीक हो जाएगा, शुक्र ठीक हो जाएगा, आपके पास पैसा आएगा। पैसों का कारक शुक्र ही है ओनली, और कोई प्लेनेट पैसा नहीं दे सकता? सब दे सकते हैं, मतलब सारे प्लेनेट पैसे दे सकते हैं सर? सब प्लेनेट पैसा दे सकते हैं, क्योंकि देखो आप अगर ग्रह लेकर बैठे हो, ग्रह का कोई तो काम है ना। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कुछ लोग फेमस होकर पैसा कमाते हैं, सेलिब्रिटीज। अब हर टाइम 12 के 12 महीने तो मूवीज नहीं कर रहे ना, वो ओपनिंग्स पे भी जा रहे हैं, फंक्शंस में भी जा रहे हैं, मैरिजेस में भी जा रहे हैं, वहाँ से पैसा भी तो कमा रहे हैं। फेमस होकर पैसा कौन देगा? सूर्य देगा। आप घूम फिर के पैसा कमा रहे हो, आपको चंद्र पैसा दे रहा है। आप अपने माइंड से पैसा कमा रहे हो, आपको बुध या राहु पैसा दे रहा है। आप धर्म कर्म से पैसा कमा रहे हो, आपको केतु पैसा दे रहा है। तो ग्रह तो हर कोई काम करता है ना, पैसा तो हर ग्रह से आ रहा है। आपको निकालना किससे वो पता होना चाहिए आपको। सर जैसे फेम की बात करी, किसी को नेम फेम पाना है, मतलब वो फेमस हो जाए, इवन चलो हमारा पॉडकास्ट चल रहा है, ये भी फेमस हो जाए। ठीक है, देखो नॉर्मल कंडीशन पे ना फेमस होने के लिए बृहस्पति और चंद्र, ये 2 ग्रहों का योग जब मिलता है तो गजकेसरी योग बन जाता है। उस कंडीशन में जब गजकेसरी योग को एक्टिवेट करना हो, आपकी कुंडली में है या नहीं है, आप गन्ने का रस 43 डेज लगातार शिवलिंग पे चढ़ाओ, ये पहली रेमेडी है। ये अगर आपसे नहीं पॉसिबल, आप इंडिया से बाहर रहते हो, किसी भी तरह से नहीं पॉसिबल है किसी भी कंडीशन में, आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ एक पीपल के पेड़ की फोटो लगा लो। पीपल के पेड़ की फोटो लगा लो नॉर्थ ईस्ट कंडीशन पे, आपको अप्रॉक्सीमेट 43 डेज में समझ आ जाएगा कि आपके रास्ते कैसे खुल रहे हैं, फेमस होना शुरू हो रहा है कोई थोड़ा थोड़ा, उसके हिसाब से चीज़ें मूव ऑन हो जाएंगी आपके। सर 43 डेज ही क्यों आता है सनातनी में सर? ये देखो 43 डेज के पीछे कुछ रीजंस हैं, जैसे शिला, एक वर्ड आपको पता होगा, शिला होता है, या फिर किसी भी चीज़ की आपकी बॉडी को आदत कन्वर्ट करने के लिए कम से कम आपको उसके 40 से 43 दिन रखने पड़ते हैं। प्रैक्टिकली तो देखो हमारी कुंडली में या बहुत सारी चीज़ों में किसी भी चीज़ को आदत में, यानी कि अपने अंदर समाने के लिए आपको उतने दिन प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उसके बाद आपको उन चीज़ों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बॉडी ऑटो एक्ट करती है उस चीज़ के लिए, इसलिए 43 दिन है। बाकी शास्त्रों के हिसाब से और भी रीजंस हैं बहुत सारे, फिर लंबा चला जाएगा काफ़ी हमारा। सर बिल्कुल सर, वो तो नेक्स्ट टाइम पे करेंगे जरूर। हाँ, जरूर पॉडकास्ट वगैरह
तो करना ही है सर। ज़रूर। सर हम मेजरली अपना मेन टॉपिक आज का हमारा पैसा ही रहने वाला है। अब तक तो आपने पैसों की रेमेडीज दे भी दी है जी। कई सारी। जी। जो नहीं देखा पीछे जाके पॉडकास्ट देख सकते हैं, और आगे भी ये नहीं कि आप पॉडकास्ट छोड़ के चले जाए कि आधा देख लिया, आगे भी रेमेडी बहुत आने वाली है पैसों से रिलेटेड, तो आप पॉडकास्ट में बने रहे। सर अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कोई गरीब आदमी करोड़पति बन सकता है? कोई भी बन सकता है, कोई भी बन सकता है। ग्रहों को पावर दो, अपने जो ग्रहों के हिसाब से जो आपका काम काज बनता है वो करो, जो सही काम है, फिर ही मूवमेंट होगी आपकी। गलत काम में फंसे रहोगे, गलत चीज़ों में पैसा वेस्ट करते रहोगे, जो चीज़ें नहीं चाहिए वो चीज़ें परचेज करते रहोगे, ईएमआई भरते रहोगे, कहाँ से बनोगे? करोड़पति कोई भी बन सकता है। करोड़पति बनना मुश्किल बात नहीं है, लेकिन करोड़पति रहना मुश्किल बात है। हाँ, कहते हैं कि राजा से रंक और रंक से राजा कब बन जाता है पता नहीं चलता सर। लेकिन उसको स्टेबिलिटी कंडीशन पे उसको वहाँ पे रोकना, उसी चीज़ को मेंटेन करके चलना मुश्किल है। अब सपोज सर करोड़पति किसी को बनना है, हम्म। तो वो क्या रेमेडीज करे, क्या उपाय करे? देखो, रास्ता खुलने की कंडीशन है ये। एक चीज़ ना लोगों को मैं बहुत क्लियरली बताऊंगा पहले ही। लोग बोलते हैं रेमेडी कर ली, कुछ नहीं हुआ। आपने एफर्ट्स किए, आपने अपना दायरा तोड़ा, आपने अपने एफर्ट्स के जो आपकी जो चीज़ जो आपको अचीव करनी है उसके लिए काम करना शुरू किया, नहीं किया। अब एक बंदा 15,000 की तनख्वाह, 12,000 की तनख्वाह, 10,000 की तनख्वाह पे है, वो काम ही नहीं कर रहा कुछ भी, और कहाँ से आएगा पैसा? तो प्रैक्टिकली रेमेडीज़ के साथ आपको एफर्ट्स करने भी ज़रूरी हैं, उतने ही ज़रूरी हैं जितने आपके लिए रेमेडी करना ज़रूरी है। किसी भी महीने की अमावस की रात के टाइम पे पीपल के पेड़ के नीचे, अगर पॉसिबल आपके लिए हो सकता है, आप 21 काले हकीक दबा कर आओ और अपनी विश बोल के आओ। सर हमारी ऑडियंस ना एक रेमेडी से खुश नहीं होती सर। अच्छा। हाँ, कोई बोलता है कि मैं ये नहीं कर सकता। अब हकीक की आपने बात करी, हकीक किसी को मिलता नहीं है, आएंगे भी महंगे, महंगे भी आएंगे। ठीक है। कोई सस्ता सा उपाय बताओ सर करोड़पति बनने के लिए। 4 चीज़ें मिक्स करनी है आपको। ये वाला उपाय भी आपको पीपल के पेड़ के नीचे ही करना है, 43 डेज लगातार करना है, रोज़ बिना किसी गैप के। जिसने 43 दिन कर लिया उसका तय है कि उसके पास करोड़ आएगा ही आएगा। अभी आए, साल के बाद आए, 6 महीने में आए, आएगा ही आएगा। 4 चीज़ें मिक्स करो। एक, तिल करने हैं सफ़ेद, दूसरा आटा करना है गेहूं का, तीसरा करना है गुड़ की शक्कर, जैगरी पाउडर, और चौथा करना है गाय का घी। इस चीज़ को आप गूंथ के आपस में छोटी छोटी गोलियां बना लो, 43। रोज़ 43 गोलियां बनानी है। रोज़ सुबह सुबह जाके सूर्य उदय होने के टाइम पर पीपल के पेड़ के नीचे रख कर आनी है। वहाँ पे चींटियाँ होती हैं, कीड़े होते हैं, वो जैसे जैसे खाते जाएंगे आपके रास्ते खुलते जाएंगे उस चीज़ से। पैसों के रास्ते खुल जाएंगे मतलब। ये चारों चीज़ें तो घर पे एक बार ला के रख लो, आपकी 100-200 रुपये का काम है आपका सारा, और रेमेडी आपकी हो जाएगी बेस्ट। सर किसी का काम रुका हुआ है, उसकी वजह से उसका पैसा भी रुक गया, स्टक मनी जिसे हम कहते हैं आज के टाइम में, किसी का पैसा रुका हुआ है और आ नहीं रहा हो, ठीक है, उसके लिए कुछ? उस कंडीशन में देखो, पैसा रुका किसी भी कंडीशन में हो, जो जटा वाला नारियल होता है ना, उसके ऊपर मौली 7 बार बांध के एंटी क्लॉकवाइज अपनी विश बोलते हुए उसके ऊपर ऑरेंज कलर के सिंदूर के 7 टीके लगाने, सिर से घुमाओ, या जल प्रवाह कर दो बहते हुए पानी में, या फिर दूसरी कंडीशन में किसी चौरास्ते में रख दो। ये रखना शाम को 4 बजे से 6 बजे के बीच में। इसका रिजल्ट अप्रॉक्सीमेट 21 दिन में आएगा। 21 दिन में? और जिससे भी पैसे फंसे उसको फोन करना शुरू कर दो। आजकल दोस्त भी तो बहुत पैसे ले लेते हैं। हाँ, वो होते हैं, वो तो वापस नहीं आते। मेरे भी ले रखे सर। ये होता है दोस्तों में। अब क्या बोलोगे आप दोस्तों को वहाँ पे? कुछ बोल भी नहीं सकते दोस्तों को सर, दोस्त है। बिल्कुल ठीक है। फिर सर दोस्ती में पैसा कभी लाना नहीं चाहिए। सही बात है। और इवन रिश्तेदारी में भी नहीं लाना चाहिए। बिल्कुल सही बात। पैसा रुक जाता है। बिल्कुल सही बात है, रुक नहीं जाता, मर ही जाता है। सर जैसे आपने बीच में गिफ्ट्स की बताई थी, हमारी ऑडियंस को बताओ सर गिफ्ट्स की भी। जैसे कोई किसी को गिफ्ट क्या नहीं करना चाहिए? अब 4-5 चीज़ें मना रखो अपनी लाइफ में परमानेंट। एक, दूध, चावल, पानी, चांदी, ये 4 चीज़ें मना है पूरी तरह से। और दूसरी चीज़ है आपके लिए परफ्यूम, कपड़े, यूज्ड कपड़े या जूते, ये गिफ्ट करने बंद कर दो पूरी तरह से। कभी बांटना है, इलेक्ट्रॉनिक का सामान बांटो, जितना बांट सकते हो, मीठा बांटो। ये 2-3 चीज़ें जितनी ज़्यादा कर सकते हो उतनी करो। आपकी लाइफ स्टेबल हो जाएगी, शांत हो जाएगी। किसी भी तरह से कोई भी नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ में डायरेक्टली नहीं आएंगी। सर जैसे ना एकादशी होती है, छबील बांटते हैं, लाल किताब के अनुसार, जैसे आपने बताया कि आप लाल किताब के बारे में सब कुछ जानते हो, तो उसके अनुसार ये चीज़ें गलत है करनी? गलत नहीं है। अगर आपका चंद्रमा 6th हाउस में अगर बैठा हुआ है, छठे घर में अगर बैठा हुआ है, और आप ये पानी का दान करते हो, वाटर कूलर लगवाते हो, छबील लगवाते हो, पानी किसी भी फॉर्म में बांटते हो, दूध बांटते हो, तो धज्जियाँ उड़ना तय है। मैं ये नहीं कहता नुकसान होगा, मैं धज्जियाँ उड़ना तय है ये बोल रहा हूँ। सर पानी से एकदम मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है सर, वाटर मैनिफेस्टेशन भी हो सकता है सर?
वाटर मैनिफेस्टेशन, वाटर समझा नहीं आपका सवाल में। मैंने कई चीजें देखी है, जैसे कोई पानी पी रहा है, कोई ऐसा मंत्र बोल के पिए या कुछ ग्लास में ऐसा लिख के पिए। लिखना कुछ नहीं है। देखो, पानी और चावल पूजा में सबसे पहले रखे जाते हैं। क्या चीज़ है कि दोनों चीज़ें चंद्रमा की हैं और चंद्रमा की दोनों चीज़ों में एनर्जी स्टोर होती है। जब भी आप हीलिंग करते हो उसमें भी कई बार पानी पिलाया जाता है आपको। आप कोई मंत्र उच्चारण करते हो तो सामने रखवाया जाता है ग्लास पानी का। वो इसलिए रखवाते हैं कि जो आप मंत्र उच्चारण कर रहे हो, जो एनर्जी आप गैदर कर रहे हो, वो पानी में स्टोर होती है। ठीक है। और पानी में स्टोर होने का मतलब है कि अगर आप उसको ग्रहण करते हो, पीते हो, उसके बाद तो वो एनर्जी आप अपने अंदर ले रहे हो बॉडी में। लेकिन लोगों की दिक्कत है इसमें भी, लोग गटक जाते हैं पूरा पकड़ के। सिप सिप करके पीना। सिप सिप करके धीरे धीरे पीना चाहिए। सर ऐसी चीजें होती है ना, मतलब जैसे मंत्र बोला हमने, पानी पिया, वो हमारे लिए बॉडी को इनहेल अच्छा करेगा, हेल्थ सही रखेगा। कोई भी मंत्र जाप आपकी जो 7 चक्रास होते हैं उसको हील करता है, उसको बैलेंस करता है, आपके चक्रास को पावर देता है। कोई भी मंत्र जाप है, आप पानी में कर लो, किसी जेमस्टोन में कर लो, वो आपकी चक्रास ही बैलेंस करेगा और चक्र आपके ग्रह है। सर आप कोई ऐसा मंत्र दे सकते हो जैसे पानी, वाटर मैनिफेस्टेशन हो जाए लोगों का? देखो, वाटर मैनिफेस्टेशन के लिए तो आप सामने रख के अपनी इच्छा भी अगर 108 बार अगर बोल दोगे, जैसे पानी आपने सामने रखा, आप बोलोगे आपको व्हाइट कलर की गाड़ी लेनी है, आपको व्हाइट कलर की गाड़ी लेनी है, पॉजिटिव होके बोलना है पूरा, मन में कोई डाउट ना हो, कोई डिस्टर्ब ना करे। 108 बार बोलना शुरू कर दो, उसको पी लो। उसके बाद आप देखो, किसी भी चीज़ का जब आप अनलिमिटेड टाइम जब उस पर एनर्जी लगाते हो, फोर्स से उसको मैनिफेस्ट करते हो, इसको बोलते हो, तो यूनिवर्स में आप उसका मैसेज सेंड करते हो। यूनिवर्स में मैसेज जब सेंड करोगे, ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ें आपकी उसमें एनर्जी डालेंगी, क्योंकि एनर्जी डालना आपके हाथ में नहीं है, एनर्जी पहले से है, वो डाइवर्ट होगी थ्रू यूनिवर्स उस ग्लास में। अब उसको पी लो, किसी मंत्र की जरूरत नहीं है आपको। सर किसी को सक्सेस पाना है, हम कपड़ों की बात करेंगे यहाँ पे, मेजरली कौन से कपड़े पहनने चाहिए सक्सेस पाने के लिए, कौन से कलर के? देखो, जेनरिक तो आप काला, नीला, ग्रे 3 रंग के कपड़े बंद कर दो अपर बॉडी पे, ठीक है। डालना है तो ऑफ वाइट सबसे ज़्यादा डालो, ऑफ वाइट, वाइट नहीं। जितना ज़्यादा डालोगे ऑफ वाइट, उतना ही आपके लिए बेस्ट होगा। कौन कौन से कलर नहीं पहनने चाहिए सर दोबारा? काला, नीला और ग्रे, ठीक है। ये 3 रंग छोड़ दो। बाय डिफॉल्ट आपके लिए सारी की सारी चीज़ें आपके लिए रास्ते खुलते नजर आएंगे। सर कुछ लोग शनिवार को कपड़े काले वाले डाल लेते हैं, गलती करते हैं, कहते हैं शनि अच्छा हो रहा है। आपको पता ही नहीं ना आपकी कुंडली में ग्रह कैसा है। अगर आपकी कुंडली में मान लो शनि ग्रह खराब है और आप काला रंग पहन के घूम रहे हो, वो भी उसी के ग्रह के दिन, तो बाय डिफॉल्ट आप शनि को और पावर दे रहे हो। शनि नेगेटिव होगा तो नेगेटिव पावर बढ़ेगी, फिर धक्के ही खाओगे और तो कुछ नहीं होगा। सर आपके पॉड में पैसों के वशीकरण की भी बात हुई थी। बिल्कुल हुई थी। वो यंत्र हम लगा देंगे उसमें ना ये चीज़ हुई थी, मैंने जब वो यंत्र दिया था ना, तो मैंने उस पर फोटो दिखाई थी, लेकिन वो ब्लर था। मैं आपको उसकी फोटो भेज दूंगा। हाँ जी, हाँ जी। वो पहले भी खैर ऑफ द कैमरा हमने बात करी है। उसका मंत्र लोगों को चाहिए था, वो मंत्र बोल देता हूँ मैं। ठीक है। मंत्र है ओम सुम शुक्राय वश्यवम। ओम सुम शुक्राय वश्यवम। इस मंत्र का 11,000 बार जाप करो शुक्रवार की शाम को। वाइट कपड़े पहन के माँ लक्ष्मी के सामने मंत्र रख लो, वाइट पेपर पे लिख लो, लाल चंदन से लिख लो। बनाने के बाद इसको सिद्ध कर लो। रात को एक बार जाप कर लो 11,000, या हफ्ते में कर लो। और उसके बाद जिस दिन आपका मंत्र जब खत्म हुआ, 800 ग्राम वाइट बर्फी लेनी है और मंदिर में माँ लक्ष्मी को चढ़ा के वहीं रख के आ जानी है। उसके बाद आपको वो यंत्र अपनी पॉकेट में रख लो, आपको रिजल्ट थोड़े दिन में समझ आ जाएगा। इवन मैं कहता हूँ कि मंत्र जाप के बीच बीच में आ जाएगा। हाँ, फोटो हम दिखा देंगे ऑडियंस को अपनी ना। वो यंत्र बनाना है, जो मंत्र आपने बोला है वो यंत्र में लिखना है चंदन से, जैसा कि आपने प्रोसेस लाल बता दी। चंदन से, लाल चंदन से बिल्कुल। पैसों का वशीकरण हो जाएगा सर। पैसा आना ही आना है, उसके बाद पैसा आना ही आना है। आना ही आना है फॉर श्योर। आप देखो, एक ट्रांसमीटर रेडी कर रहे हो, जहाँ से रेंज आपके पास आ रही है वो आती रहेगी। सर वैसे तो हमारा पॉडकास्ट खत्म होने वाला है जी, बहुत चीज़ें रह गई है, हम जो अगले पॉडकास्ट में कवर करेंगे। तो आप आ रहे हो ना सर? हाँ जरूर जरूर। सर जाते जाते एक क्वेश्चन और मैं पूछ लेता हूँ सर आपसे। हाँ मन नहीं कर रहा भेजने का सर आपको क्योंकि रेमेडीज आपने इतनी सारी दे दी है हाँ जी। और रह भी गई है सर जी। कई सारी रेमेडीज ना। जी, तो सर आपने बीच में बोला था कि सारे ग्रह पैसे दे देते हैं, पैसा हर ग्रह दे सकता है। बिल्कुल ठीक है। ऐसा कोई मतलब जैसे शुक्र तो देता ही देता है, जो जल्दी रिजल्ट दे, ऐसा कुछ है? राहु ही हो सकता है ऐसी कंडीशन पे, तो राहु ही फास्ट रिजल्ट देता है वैसी कंडीशन पे। और राहु जो देगा वो आपसे संभाले भी नहीं संभलेगा, जो राहु की कंडीशंस होती हैं। सर राहु दे सकता है, आपने बोल दिया पैसा दे सकता है। राहु की दी हुई चीजें संभाले नहीं संभलती। अच्छा, मतलब राहु अचानक से भी पैसा दे सकता है? राहु ही अचानक से पैसा देता है ऐसी कंडीशन पे। सर राहु को देखो, समझने वाले तो बहुत तरीके से समझते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि राहु की वजह से ये दिक्कत आती है, राहु की महादशा में ये हो जाता है या वो हो जाता है। लेकिन राहु को पॉजिटिव करो या राहु से बेनिफिट लो,
दोनों चीज़ें अलग-अलग चीज़ें हैं और तीसरी चीज़ आती है एक्टिवेशन की कंडीशंस, वो कुंडली के हिसाब से चीज़ें होती हैं, बट सर काम ज़बरदस्त करता है। सर राहु का कोई अचूक उपाय दे दो जिससे लोगों के पास पैसा आए। जिससे लोगों के पास पैसा आए। ओके, ठीक है। देखो जितने भी आस-पास के हमारे लोग होते हैं, जैसे आप लेबर क्लास लोगों को देख लो या जितने भी बिलो द लाइन लोग आते हैं, जितना पॉसिबल हो सकता है ना ऐसे लोगों को आप नीले रंग के कपड़े बाँटो। बाँटने शनिवार के दिन है क्योंकि राहु में शनि के बहुत गुण हैं। ये एक रेमेडी है, अगर नहीं आपके पास है ऐसी चीज़ें तो आप सिंपल एक काम करो, अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में नीले रंग की काँच की 3 बोतलें रख दो। ठीक है। उसमें कुछ नहीं डालना, कुछ नहीं लगाना, सिर्फ़ 3 बोतलें नॉर्थ डायरेक्शन में रखनी है अपने घर में। अपने आप देखना दिनों में कैसे फ़र्क समझ आता है। लोगों के पास पैसा आने लग जाएगा। बिल्कुल। ठीक। बॉटल्स बंद रखनी है, खुली नहीं रखनी। फिर लोग ये भी पूछेंगे बोतल कितने साइज़ की, ढक्कन कौन-सा, काँच की, प्लास्टिक की। ठीक, ठीक, ठीक। हाँ जी। ठीक है सर, फिर मतलब बहुत क्वेश्चन मेरे रह गए सर, टाइम की शॉर्टेज है, आपको भी जाना है सर। जी, बिल्कुल। बिल्कुल। अगले पॉडकास्ट में बहुत चीज़ें कवर करने वाले हैं, श्योर। बहुत सारी बिल्कुल। रेमेडीज़ देने वाले हैं। ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। ठीक है सर। ठीक है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जय श्री राम। जय श्री राम सर, Thank जय you. श्री राम। ठीक है।